जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और ज्योतिष को समझ पा रहे होंगे। हम मेष लगन और वृषभ लगन के बारे में पढ़ चुके हैं, नौ ग्रहों का प्रभाव। मिथुन लगन के बारे में पढ़ रहे हैं, शनि का प्रभाव। शुक्र तक हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने कोई लेसन छोड़ दिया है तो पहले उसे देखें जाकर। अलग ही सीरीज चल रही है ज्योतिष पाठ की, तो आपको वो मेरे चैनल पे सारे लेसन उपलब्ध हो जाएंगे। मिथुन लगन बुध की लगन है, द्विस्वभाव राशि है। माइंडली गेम खेलने वाले लोग होते हैं, ये माइंड से शार्प होते हैं। अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो बिजनेस और नौकरी दोनों में ही अच्छा करते हैं, लेकिन और दूसरों की केयर भी करते हैं, रिश्तों की इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन कई बार अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के काम बिगाड़ देते हैं। कई बार जल्दबाजी के कारण इनके द्वारा लिए गए निर्णय से दूसरों को और खुद को इनको नुकसान भी हो सकता है। मिथुन राशि के बारे में बहुत कुछ बताया है पहले के वीडियोस में, तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। कौन बैठा है? शनि बैठा है। लगन में कौन बैठा है? शनि बैठा है। मिथुन राशि में कौन बैठा है? शनि बैठा है। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं? प्रथम भाव से व्यक्ति का चरित्र देखा जाता है, शारीरिक क्षमताएं देखी जाती हैं, और व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करेगा दूसरों के साथ, ये सब देखा जाता है। तो कौन बैठा है? शनि बैठा है। शनि दुख है, शनि पीड़ा है, शनि अभाव है, शनि कर्तव्यों का कारक है। शनि कहाँ आके बैठा है? मिथुन लगन में बैठा है, तो बुद्धि को थोड़ा सा स्लो कर देगा, बुद्धि को, व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी कर देगा। यदि और कोई भी पाप प्रभाव आ रहा है तो कार्यों में विलंब आलस के कारण होता दिखाई देगा। शनि कौन से घर को ऑपरेट कर रहा है? अष्टम और नवम को कर रहा है। अष्टम दुख का कारक है। दुख का भावेश कहाँ आके बैठ गया है? लगन में बैठ गया है। तो जीवन में दुख या स्ट्रगल या अभाव की स्थिति पाई जाएगी। लेकिन वो इसकी मूल त्रिकोण, शनि की मूल त्रिकोण कहाँ है? भाग्य भाव में, नवम भाव में है। ये एक अच्छी बात है। और खुद की मेहनत से, खुद के प्रयासों से व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। पिता की सहायता करने से, पिता के साथ रहने से भाग्य उदय होगा, ये हम कह सकते हैं। यदि हम दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? धन, कुटुंब, वाणी, भोजन, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कौन सी राशि है? कर्क राशि है। भावना प्रधान राशि है, जलीय राशि है। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। शनि भावनात्मक समस्याएं देगा यहाँ पर। कुटुंब वालों को लगेगा कि ये उसे नहीं समझता है, और इसको लगेगा कि कुटुंब वाले इसको नहीं समझते हैं। वाणी में, शनि के कारण वाणी में थोड़ी सी कर्कशता आ सकती है, या आवाज़ में थोड़ा सा तोतलापन हो सकता है। लेकिन धन, क्योंकि भाग्येश है, धन की आवक बनी रहेगी। लेकिन शनि के मूल कारकत्व होने के कारण अल्प मात्रा में रहेगी, क्योंकि कर्क राशि भी न्यूनतम को दर्शाती है और शनि भी न्यूनतम को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर धन का आवक थोड़ा कम रहेगा। इतना ज़रूर मिलेगा कि आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, लेकिन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे आ रही है। चौथा भाव किसका है? माँ का है, परिवार का है, सुख का है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी हो जाएगी। माँ के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। घर बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं। यद्यपि शनि घर का कारक माना जाता है, कंस्ट्रक्शन का कारक माना जाता है, तो शनि की दशा अंतर्दशा में घर भी बनेगा, लेकिन समस्याओं या स्ट्रगल के बाद।
इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम यहाँ से देखा जाता है। यदि व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुख कम मात्रा में प्राप्त होगा जब तक कि बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ प्रभाव यहाँ पे आ रहे हैं तो सुख की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं अन्यथा केवल शनि के कारण या केतु भी कहीं से आ जाए, मान लीजिए केतु यहीं बैठा हुआ है, शनि का प्रभाव यहाँ पे आ गया तो सुख की मात्रा में कमी हो जाएगी। तीसरे भाव की बात करें, सिंह राशि। सिंह राशि लीडरशिप की राशि है, अग्नि प्रधान राशि है और ये भाव कौन सा है? पराक्रम का भाव है। कौन आके बैठा है? शनि आके बैठा है। यद्यपि शनि का अशुभ भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन राशि सूर्य की है और सूर्य और शनि में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं पाए जाते। इसलिए पराक्रमी बनने के लिए इन्हें कठिन प्रयास करना पड़ेगा। यदि आप सोचें कि केवल सूर्य के कारण यहाँ पर बहुत कुछ नेम फेम पा लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है जब तक कि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो। केवल शनि को देख के हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग में, इंटरनेट, ऑनलाइन सर्विस में व्यक्ति को सफलताएं कम मिलेंगी। हाँ, यदि यहाँ से गुरु का प्रभाव आ जाए तो ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ से देखें तो अष्टमेश कहाँ बैठा है? अष्टमेश बैठा है तृतीय भाव में, यानी कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़, पराक्रम, मार्केटिंग, फ्रेंचाइज, ट्रैवलिंग, इन सब में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भाग्येश भी है और भाग्येश अपने घर को वापस देख रहा है, तो जब भी शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो धार्मिक यात्राएं होंगी, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, लाभ की मात्रा प्राप्त होगी और खर्चे भी बढ़ेंगे। ये सब हम कह सकते हैं। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में शनि का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यह परिवार में दिक्कतें देता है, परिवार के साथ विवाद करवा देता है, माँ के साथ विवाद करवा देता है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो ज़्यादा सफल आप नहीं हो पाएंगे। यदि यहाँ पे बैठा गुरु इसको देख रहा है तो ये सारे कार्य पॉजिटिव हो जाएंगे। एक ही बात में नहीं, बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। शुक्र का प्रभाव कहाँ जा रहा है, बुध की राशि है तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसा कि मैं आपको पहले बताता आया हूँ। इस प्रकार आज हमने 4 भाव का अध्ययन किया, प्रथम भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव का। यदि कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो एक बार शेयर ज़रूर करें व्हाट्सएप पे। जय माता दी।